तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बात करना चाहते हैं कौन गेम प्ले वीडियो में। अब देखो भाई मैच को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। भली वीडियो लंबी है, मतलब 15 मिनट के, लेकिन इसमें 2 गेम प्लेस वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बस एक ही मैच खेला है मैंने, जो कि भाई इतना ज़्यादा इंटेंस जाता है कि मेरे को सारे के सारे सीन्स मतलब दिखाने पड़ते यार मजबूरन। मतलब शुरू से लेकर एंड तक तबाही तबाही है, तो बस देखना काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला। फिल्म सामने की तरफ एक बंदे को नॉक करता हूँ और अब बढ़ते घुसने की, लेकिन जैसे मैं घुसता हूँ मेरे को कहीं से पड़ती है। अब फिलहाल के लिए तो इस बंदे को इग्नोर करता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान सामने की तरफ स्क्वाडों से लेकर ऊपर था। अब तभी मेरे को बंदा दिखता भी है, लेकिन जैसे मैं मारने का ट्राई करता हूँ बंदा वहीं पे लेट जाता है और तभी थोड़ी देर बाद वो उठ के अंदर की तरफ भाग भी जाता है, लेकिन एंकल मेरा बन जाता है एट द एंड। अब मैं सोचता कि इतने बुलेट्स में तो बंदा नॉक हो जाएगा, लेकिन बंदा बच जाता है और उसके जस्ट बाद ये वाला बंदा मेरे को स्पॉट करता हुआ दिखता है, लेकिन इसको भी नॉक करते हैं। और उसके जस्ट बाद ये बंदा पुश करता है मेरे टीममेट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मैं नीचे की तरफ कूदता हूँ, टीममेट का खेल चलाता हूँ। उसके बाद सामने की तरफ भी और भी बंदे तो भाई पहुँचते हैं और स्क्वाडर्स वाले को रिवाइव देने के लिए उसका टीममेट आ चुका है। तो भाई सबसे पहले इन्हीं को पकड़ते और धप्पा करते हैं। अब शुरुआत में तो मुझे ये लगता है कि भाई ये बंदा इसका टीममेट और इसे बचाने के लिए है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे मैं नजारा देखता हूँ कि भाई वो बंदा इसको सिकल से फिनिश करने की ट्राई कर रहा है, तो मेरे को सबको समझ में आ जाती है दूसरे स्क्वाड का बंदा होता है जो कि यहाँ से भागने की ट्राई भी करता है। तो इस बंदे के पीछे मैं पड़ता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि लेफ्ट साइड भी बंदे और सामने की तरफ जैसे मेरे को ये वाला बॉट स्पॉट होता है मैं मारने का ट्राई करता है, लेकिन एंड टाइम पे बंदा क्राउच जाता है। फिलहाल उसको इग्नोर करते हैं। सामने की तरफ इस रेड हाउस में होते हैं बंदे। हाँ भाई, इसी सामने वाले रेड हाउस में। तो यहाँ पर मैं सोचता कि भाई एक को नॉक करते हैं और उसके बाद पुश करेंगे, लेकिन बंदे फुल खबर में बैठ के मतलब देख के बैठे हुए थे कि भाई यहाँ पर बंदा है वहाँ पर बंदा है, और पीक भी बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी अब जैसे बंदा मेरे को स्पॉट करता ना भाई, पहले तो ये भाग सकता था लेकिन ये बंदा भागा नहीं। मतलब इस बंदे में थी चलो और ये बंदा मेरे से फाइट लेता है, इसको इजीली निपटाता है। और बंदा डायरेक्ट गया था तो भाई जाहिर से पता है कि इसके टीममेट्स आजू बाजू होंगे नहीं, तो भाई मस्त इधर में अपने लूट कर सकता था। अब यहाँ पर मैं एक बंदे को भूल गया था, जिस बंदे को मैंने खुद राइट साइड जाते हुए छोड़ दिया था ना, वही बंदा अभी मेरे पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भूल ही चुका था और मैं मस्त लूट उठ करके टीममेट के पास जा रहा था, क्योंकि उसके पास भी एक बोट होता है तो उसकी भी क्रिएट लूट नहीं था ना। लेकिन बस देख ना, अब ये बंदा भाई इसी मौके की तलाश में था, लेकिन जैसे तैसे यहाँ पर मैं बसता हूँ और उसके बाद ये बंदा पुश करने की भी फुल तैयारी में था, क्योंकि इस बंदे ने मेरे को डैमेज दिया था और ये बंदा छत के ऊपर आकर सबसे टॉप फ्लोर पे जाके बैठ जाता है। तो मैं भी खा खम था भाई, मैंने भी ऑलरेडी एक नेट कुक कर रखा था, उनको पता था कि क्या करने वाला है बंदा। तो मैं नेट सीधा मतलब जहाँ पर ये बंदा जाता है फुटस्टेप को ट्रैक करता हूँ, सीधा इसके मुंह पे फेंकता हूँ, बंदा नॉक होता है। फटाफट से इसको खोज के फिनिश करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचना कि भी आसपास का पूरा एरिया क्लियर हो चुका है, मतलब सारे के सारे बंदे मारे चुके हैं और अब हम गाड़ी में बैठ के बंदों के ऊपर पुश करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पर, क्योंकि ये बंदा भी नॉक होता है तो जाहिर सी बात है कि भाई इसके टीममेट्स आजू बाजू हो सकते हैं। तो जैसे मेरे को बंदा मिलता है मैं इसको फिनिश करता हूँ और फटाफट से मतलब हिल मारने लग जाता हूँ, क्योंकि हेल्थ देखो कितनी कम है। तो जैसे मैं हिल मारता हूँ मेरे को सामने की तरफ से मतलब कुछ गन्स में आता है, सामने की तरफ एक बंदा भी दिखता है गाड़ी में आता हुआ। क्योंकि गाड़ी में अकेला बंदा बैठा होता तो मुझे ऐसा लगा था कि भैया इसी का टीममेट है और इसको बचाने के लिए आ रहा है, और जैसे मैं इसको मारूंगा बंदा फिनिश हो जाएगा। लेकिन ये बंदा यहाँ पर नॉक ही हुआ है, तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई इसके टीममेट्स भी आजू बाजू होंगे, तो इसको मैं फिनिश करता हूँ। और उसके बाद फटाफट से रेडी होते हैं मतलब पुश करने के लिए, क्योंकि प्रोमोटर साइड और भी बंदे हो सकते थे, तो मैं चेक करने के लिए जाता हूँ। लेकिन उससे पहले तो उसे लूट करते हैं और उसके बाद बग्गी में बैठ के निकलते हैं सीधा प्रोमोटर साइड। अब जैसे मैं इधर आता हूँ मुझे सामने की तरफ एक स्मोक दिखता है और फुटस्टेप सुनना, मतलब बंदा तेरे पास स्टोरी में बैठा है। अब देखो मेरे को एक ही बंदा लगता है, क्योंकि मिनी मैप में भी यही शो होता है कि भाई एक ही बंदा है और फुटस्टेप भी एक ही बंदे के आए थे। लेकिन आगे जाकर हमें मिलने वाला सरप्राइज और एक ही बंदा दिख भी रहा है और डैमेज भी वही कर रहा है। लेकिन जैसे मैं क्लोज में पहुंचता हूँ गाड़ी रोकता हूँ, फुटस्टेप सुनना और दूसरी कोई स्पेशल चीज़ तो है नहीं, तो भाई फुटस्टेप ही सुन लो दोबारा से। फिलहाल वो जो बंदे ना मतलब ऊपर की तरफ पहले होते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा लगाता अपना दिमाग। अब वो कैसे, तो भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी स्क्वाड अगर पुश करते तो भाई ऊपर की तरफ जाती है सबसे पहले। तो इन भी जी ने सोचा कि मैं नीचे की तरफ कूद जाता और एक नेट फेंक देता हूँ ऊपर की तरफ।
उससे क्या होगा कि मैं भी बच जाऊंगा और भी बंदे भी मारे जाएंगे। लेकिन इस बंदे ने कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग कर ली थी। हम नीचे की तरफ ही होता है, बंदे को इजीली लपेटते हैं, उसका दूसरा बंदा ऊपर की तरफ होता है जो कि भाई अपने टीममेट के चक्कर में नीचे की तरफ कूदता है, लेकिन इसको भी निपटाता है। उसी के साथ दोनों के दोनों बंदे मार चुके हैं। और जिस बंदे को हमने ओल्ड बेस में बताया था ना, वो शायद से इन्हीं का मेंबर था, क्योंकि 3 बंदे होते हैं और वो उधर अकेला। तो फटाफट से सबको लूटते हैं, गाड़ी में बैठ तो निकलेंगे यहाँ से सीधा बंदों की तलाश में। हाँ तो चलते हैं। अब मैं थर्डल चेक करता हुआ स्टेडियम चेक करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी बीच में मुझे बॉट मिल जाता। तो जैसे मैं इसे फिनिश करता हूँ, लेफ्ट साइड देखना एक गाड़ी दिखती है मुझे, और गाड़ी के जस्ट बगल में एक ब्लैक सूट पहने बंदा जो कि भाई पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो पहले तो मैं इसे डैमेज देता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बंदा खुद उछलने लग जाता है। तो मैं इसको छोड़ता हूँ और उसके जस्ट बाद ही मतलब मेरे को अंदर से कुछ फुट स्टेप आते हैं, और ये अंदर वाला बंदा मीटअप करने वाले बंदे का ही टीममेट हो। तो जाहिर सी बात है कि ये भी उछलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही टीममेट जाता है चेक करने के लिए कि भाई बंदा क्या कर रहा है, बट टीममेट को ये बंदा मानने लगता है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको इजीली निपटाता हूँ और साथ ही साथ फिनिश भी करेंगे। फिलहाल सामने की तरफ मतलब एक दूसरी स्क्वाड थी, लेकिन तभी मतलब इन बंदों को मारते मारते ध्यान मेरा राइट साइड जाता है और उधर मेरे को 2 बंदे और उछलते हुए मेरी तरफ ही आते हुए दिखते हैं। तो जो कि भाई इसके टीममेट्स तो मतलब वो भी मीटअप कर रहे थे, उछल रहे थे। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैं इन सभी से बात करने का ट्राई करता हूँ। मेरा स्पीकर देख लो ऑल पर है, लेकिन इनमें से कोई भी बंदा बोल नहीं आता। यहाँ पर मैं दीवान से भी बोलता कि भाई ऑल पे बोल के चेक कर ले कि भाई बंदे बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन किसी की भी आवाज़ ना तो आ रही थी नहीं जा रही थी। पता नहीं मतलब क्या ही सीन होते, बंदे शायद से बोलना नहीं चाह रहे थे या फिर कुछ और सीन था। फिलहाल सामने की तरफ जो बंदे थे ना, वो देखो जोन कहीं और शिफ्ट हो चुका था। तो भी जाहिर सी बात है कि भी सबको जोन में जाना था। तो ये बंदे मतलब हमसे फाइट वाइट नहीं लेने के बजाय मतलब नहीं लेते और सीधा गाड़ी में बैठ के जोन में निकल लेते। तो भाई यहाँ पर हम भी मतलब गाड़ी में बैठते हैं और इन तीनों को छोड़ देते कि भाई हमको ये वाली गाड़ी दे दो और बाकी तुम लोग मैनेज करके जोन में आना। जोन में मिलते हैं लास्ट सर्कल में, क्योंकि इनको अगर हम कैरी करते तो भाई दिक्कत हो सकती थी हमारे लिए, क्योंकि फाइट समझ रहे हो ना, फाइट के बीच अगर कुछ और एक्स्ट्रा फुटस्टेप आए जिनको ना मारना हो तो कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होती है। खैर जो बंदे गाड़ी लेकर जोन के अंदर भागे थे ना, वो बंदे इस वाले पहाड़ के ऊपर मतलब जस्ट राइट वाले पहाड़ के ऊपर आके रुक चुके हैं। तो हम सोचते कि भाई सामने वाले मतलब मिड वाले पहाड़ के ऊपर से फाइट लेंगे, लेकिन उधर भी बंदे होते हैं। बचा था बस एक लास्ट तीसरा पहाड़ और उसके ऊपर भी एक पूरी की पूरी स्क्वाड डेरा जमा बैठी हुई थी। तो हमारे पास यहाँ पर कोई और ऑप्शन था नहीं मतलब इधर आने के अलावा, क्योंकि हम कहीं भी जाते तो भाई हाइट एडवांटेज सभी के पास, तो सभी को हम ही स्पॉट होता और भाई चारों तरफ से हम घिर जाते। फिलहाल हम इधर आते हैं और प्लानिंग ये थी कि भाई सबसे पहले इनमें से किसी एक को नॉक करा जाए। क्योंकि जैसे इनमें से कोई नॉक होगा यहाँ पर हमको चांस मिल जाएगा पुश करने का। फिलहाल यहाँ पर किलफिट नोटिस करना, यहाँ पर एक बंदा मतलब सामने वाले पहाड़ के ऊपर किसी एक बंदे को नॉक है, तो वो भी ऑम से। तो हमको चांस मिल जाता है कि भी हम गाड़ी लेकर क्लोजिंग करें, पुश करें। तो हम इस वाली जगह पर आते हैं तो सब पीछे से पुश करने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर दिफंत के केस में देखना मतलब मैं तो ऊपर की तरफ आके बच जाता हूँ, लेकिन वो नीचे की तरफ कूद के मतलब गिर के नॉक हो जाता है। तो मेरे को अब यहाँ पर सिचुएशन संभालनी थी और सामने की तरफ पूरी की पूरी स्क्वाड हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो बंदा नॉक हुआ था वो अभी तक रिवाइव हो ही होगा। फिर आने के बाद मतलब क्लोजिंग करने के बाद मैं एक नीड को करता हूँ, ऐसे रैंडमली फेंक देता हूँ, लेकिन यही नीड मेरे को ओपनिंग दिलाता है। फिलहाल सामने की तरफ मेरे को 2 बंदे दिखते और दोनों के दोनों बंदे ही एस्ट्रेल के हाथ में पकड़ के बिल्कुल अंधा पुश मार रहे थे मेरे ऊपर। तो मैं पीछे की तरफ आता हूँ सबसे पहले, मतलब थोड़ी सी दूरी बनाता हूँ उनसे, क्योंकि भाई ये एस्ट्रेल के कोरोना की तरह काम करती है क्लोज में। फिलहाल सामने की तरफ अब तीसरा बंदा जो बचा हुआ था ना, वो उछल रहा था, मतलब दिमाग देख रहे उस बंदे का। और मैंने किल के लालच में इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं मारा, मतलब इस बंदे का मारने का भी रीजन है। अब देखो जब मैंने इस बंदे को मतलब इसके टीममेट को नेट से पहली बार नॉक किया था ना, तभी ये दोनों बंदे उछल सकते थे, लेकिन जैसे मैं इसके टीममेट को नॉक करता हूँ भाई दोनों के दोनों बंदे एक साथ स्टोले के लेकर पुश करते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे यहाँ पर मीटअप तो बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे मजबूरी लगती है उस बंदे की। फिलहाल जो भी यहाँ पर दिवंत को रिवाइव करते हैं फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और मैं सीधा आता हूँ अब इस वाले पहाड़ के ऊपर, क्योंकि इधर भी बंदे थे। तो हम सोचते कि वो बंदे शायद से इधर से निकल चुके, मतलब सामने वाले पहाड़ के ऊपर जा चुके हैं, और होता ऐसे ही है। अब बचते बचाते हम कैसे भी खबर में आते और तभी मिनी मैप में नोटिस करना और किसी भी गन में सप्रेसर लगाने का यही घाटा है कि भाई जब भी आप फायर करो ना, तो भाई आजू बाजू अगर गोली चलती है फिर शोर होता है तो पता नहीं लगता कि भाई मतलब फायर हो भी रहा है कि नहीं, और जिसके कारण एमिंग करना क्लोज में बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। मैंने ये बात शायद से आप लोगों को पहले ही बताई। फिर सामने की तरफ से तभी एक आरपीजी जलती है और पीछे की तरफ मतलब मिडल पहाड़ पे हम सोचते थे कि बंदे नहीं है, उधर से भी अब बंदे आ चुके हैं, मतलब चारों तरफ ही बंदे ही बंदे। तो बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा था फिलहाल पर, बस देखना।
अब तभी मुझे सामने की तरफ ये बंदा दिखता है जिसको मैं इजीली नॉक और फिनिश किया, तो लेकिन तभी पीछे की तरफ से ये बंदा आता है तो चलता है और मेरे को तब पता लगता है कि सामने की तरफ जो बंदा लेट होता है ना उधर, मतलब जिसको मैंने अभी नॉक और फिनिश किया, वो मीटअप वाला ही बंदा था। मतलब क्या ही करते हैं मैंने यहाँ पर। फिर कोई बात नहीं, मेरे को तो पता नहीं था कि भाई वो मीटअप कर रहा है फिर क्या कर रहा है, वो बंदा मस्त आके लेट जाता है। तो मेरे को तो यहाँ पर कुछ समझ में आता नहीं, बस बंदे को नॉर्मल बंदे समझ के नॉक और फिनिश दोनों कहता हूँ। फिलहाल इन बंदों से ऑल पे मैं माइक वाइक करके बोलता कि भाई ये दो वो दो, और फाइनल मतलब मेरे पास फर्स्ट एड तो होती नहीं, ये बंदा मतलब मैं मांगता तो गिरा देता है। तो मेरी आवाज़ तो जा रही थी इन बंदों के पास, लेकिन इन बंदों के पास मेरे पास आ नहीं थी। अब तभी कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट आता है, क्योंकि सामने की तरफ जो पहाड़ वाले बंदे थे ना, अभी तक तो हमसे फाइट ले रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उछलने लग जाते हैं। तो मैं भी मतलब उछलने का साइन दे रहा था कि मैं भी उछल रहा हूँ, मत मारना मुझे। Marked a location. अब सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई बाद में धोखा मिलने से अच्छा बंदों ने अभी सब कुछ बता दिया कि भाई हमें नहीं करना मीटअप। तो मैं भी इधर से फायर करता हूँ, मतलब 3 बंदों को डैमेज देता हूँ और बता देता हूँ कि भाई हम भी मतलब बिल्कुल फाइट के लिए रेडी है, हमको भी नहीं करना मीटअप। खैर यहाँ पर जोन कहीं और शिफ्ट होने वाला, और जोन जो था भाई बिल्कुल हमारे ऑपोजिट मतलब दूर बनता है। तो हमको यहाँ पर बिल्कुल ओपन में क्रॉस करना था। तो हम सोचते हैं कि पीछे की तरफ गाड़ी तो है हमारी, और क्योंकि पहाड़ वाले बंदे मतलब सामने की तरफ पायलट प्लाजा वालों से व्यस्त फाइट लेने में, तो भाई इसी बीच हमारे पास मौका था कि हम चुपचाप जोन के अंदर निकल ले गाड़ी में बैठ के। लेकिन यहाँ पर मैं स्मोक करता हूँ सेफ्टी के लिए, लेकिन तभी उन बंदों को भनक लग जाती है। तो भाई वो बंदे तो गाड़ी को डैमेज किए थे काफ़ी ज़्यादा। तो मैं भी इधर से मतलब ऐसे फायर करके बता देता हूँ कि भाई दोबारा पिक कर मत देना, नहीं तो भाई इससे भी गंदा मारूंगा। और उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ के अकेले रिस्क लेता हूँ मैं, क्योंकि देखो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और हम चारों बंदे तो एक साथ मर नहीं सकते थे ना। तो मैं रिस्क लेता हूँ, मतलब गाड़ी लेकर अकेले ही जोन के अंदर आता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे अपना फैसला थोड़ा सा गलत लगने लग जाता है, क्योंकि मैं टीममेट से बिल्कुल दूर हूँ और सामने की तरफ एक बंदा आके टीपीपी लेने लग गया है। तो मुझे डर इस बात का था कि बंदे के पास स्टूल के ना हो, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब टीममेट भी आ चुका साथ में। अब जैसे मैं पहाड़ के ऊपर एक बंदे को नॉक देता हूँ ना भाई, ये बंदा भी सोचता है कि भाई फायदा उठाने का टाइम है, घुस जाता हूँ सीधा अंदर। लेकिन इस बंदे को इजीली नॉक करते हैं और फिनिश भी करेंगे साथ ही साथ। अब क्योंकि जो हमारे मीटर वाले बंदे थे वो बिल्कुल ओपन से रिस्क लेकर जोन के अंदर आ रहे थे, और पहाड़ वाले बंदे को मौका मिल जाता है कि भाई वो फायर करके एक बंदे को नॉक कर सके, और वो नॉक भी कर देते हैं। तो मैं कवर फायर देने के लिए थोड़ा सा बाहर पीक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर मजा इस बात का आ रहा था ना कि जैसे मैंने बंदे को मारा था ना बार बार पीक करके, ये बंदे पहले तो बिल्कुल साथ में मार रहे होते, लेकिन जैसे मैं फायर करता हूँ भाई सारे का सारे बंदे मतलब जितने होते हैं ना तितर बितर होके इधर उधर कवर में भागने लगता है। तो भाई ये सीन देखकर मुझे बार बार मजा आ रहा था। फिर सामने की तरफ अपना टीममेट मतलब जिसने मीटअप कर रखा था वो रिवाइव हो चुका था। तो भाई फटाफट से आप जोन के अंदर निकलते हैं, और दीवन तो पहले पहुंचा हुआ है तो भाई स्मोक भी कर देता है। तो कवर भी हमारे पास क्रिएट हो चुका था। अब क्योंकि पहाड़ वाले बंदे जोन के अंदर थे नहीं, इनको जोन के अंदर आना था, और ये बंदे एक एक करके नीचे की तरफ उतर भी थे। फिलहाल मुझे सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसे मैं आने का ट्राई करता हूँ। वो तो लगे नीचे की तरफ उतर जाता है, लेकिन तभी मुझे बंदा स्पॉट होता है जिसे मैं भरपूर डैमेज देता हूँ, लेकिन किल मेरे को मिलता नहीं, क्योंकि किल मीटअप वाले उठा लेते हैं। और इसी के साथ बैक टू बैक इन दोनों को निपटाते के साथ ही अब जाकर पूरा का पूरा मैप क्लियर हो चुका है, एनिमीज वाला मैप। मतलब ये दोनों तो अपने दोस्त है, तो भाई हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे इन बंदों से बात करने का। मतलब मैंने ऑल पे सब कुछ कर रखा था, लेकिन इन बंदों की आवाज़ होती ना हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, और हमारी आवाज़ भी मतलब जा रही थी कि नहीं इसकी कोई गारंटी भी नहीं थी। फिलहाल हम मतलब खबर में आते मतलब जोन के अंदर आते हैं। अब मैं यहाँ पर सब कुछ ऑल पे करके इन बंदों से काफी देर से फलाना ढिमकाना बोले जाते, लेकिन इन बंदों का कोई सा भी रिस्पॉन्स आ नहीं आता। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं जोन के अंदर आता, लेकिन इनमें से एक बंदा ना मतलब जोन के बाहर ही अटक जाता, मतलब पता नहीं क्या ही करने चला गया था। तो मैं यहाँ पर सोचता कि इसको फिनिश मतलब नॉक कहते हैं, और अगर ये ऑनलाइन आता मतलब तो इसको इजीली जोन के अंदर बुला लेंगे और रिवाइव दिला देंगे। लेकिन ये बंदा आता नहीं, और मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। लेकिन इसी बीच भाई टीममेट को कुछ पता नहीं होता मैं क्या सोच रहा हूँ, ये फिनिश भी गए थे इसको। फिर मतलब अब यहाँ पर सुनना आप लोग, और पेन फाइट करने वाले हैं, लेकिन बस देखना यहाँ पर क्या ही सीन होने वाला है। पेन फाइट में सच बता तुम्हारा भाई मतलब बहुत ही कम मारता है, लेकिन आज देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। कर रहा हूँ, रुक जा। या मत कर, रुक जा। चल अब
अब जैसे फाइट स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट होने के जस्ट बाद ही दिवंत का कॉल आता है मुझे कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा, मैं ये करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, मतलब फाइट नहीं रहता, मतलब मैं भागने लगता हूँ उस बंदे से बच के। और उस बंदे को भी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था और पे कि भाई मत मारो मत मारो, थोड़ी देर वेट कर लो। लेकिन ये बंदा पता नहीं क्या ही खा कर आया था, मतलब नॉन स्टॉप दिया जा रहा था दिया जा रहा था, और मैं कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि भाई 2 शॉट तो मैं ऑलरेडी खा चुका था। और 2 शॉट खाने के बाद मुझे रियलाइज था कि भाई यहाँ पर अब तो मेरा काम तमाम है। तो मैं सोचता कि भाई दिवंत तो कुछ कर लेगा, लेकिन वो भी गया था स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने। तो ये बंदे को पता नहीं क्या ही बोलो, फ्री का चिकन डिनर मिल जाता है। तो गाइस ये थी आज की गेम वीडियो में, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।